नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की सिलेक्टेड और काम की फटाफट 25 बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। राजस्थान में एक तरफ हवाई हमले का सायरन, दूसरी ओर पाकिस्तान बॉर्डर के पास गरजेंगे राफेल, सुखोई और जगुआर। दोस्तों, पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। दिल्ली में पीएम मोदी के आवास से लेकर गृह और रक्षा मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग का दौर चल रहा है। आतंकी हमलों के जवाब के लिए पीएम मोदी सेना को खुली छूट दे चुके हैं। एक तरफ जहां हवाई हमलों या अन्य किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए देश भर के 244 जिलों में बुधवार को मॉक ड्रिल की जाएगी, तो दूसरी ओर भारत पाकिस्तान की सीमा के पास राजस्थान के आसमान में राफेल Su-30 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान 2 दिन अपनी गर्जना दिखाएंगे। बीएपी विधायक रिश्वत कांड में बड़ा खुलासा, 20 लाख में से 20,000 ले भागा। निजी सचिव एसीबी की दबिश जारी। दोस्तों, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम भारत आदिवासी पार्टी बीएपी में बांसवाड़ा की बागीदौरा विधानसभा के विधायक जयकृष्ण पटेल के निजी सचिव रोहिताश उर्फ रोहित मीणा की तलाश में कई जगह दबिश दे रही है। एसीबी ने बताया कि विधायक पटेल से पैसों का बैग लेने के बाद आरोपी रोहित ने उनमें से 20,000 रुपए निकाल लिए। अलग अलग 500-500 के नोटों की गड्डी में से बीच बीच में से नोट निकाल कर ले गया। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी गड्डी इसलिए नहीं ले गया कि उससे नोट कम होने का पता चल जाता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी राजस्थान से हैं और रोजाना राजस्थान की ताज़ा खबरें देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में अपना और अपने जिले का नाम जरूर बताएं। तपती गर्मी के बीच मौसम की करवट, राजस्थान में कई जगह झमाझम बारिश अलर्ट जारी। दोस्तों, राजस्थान में मई की तपती गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। आज 6 मई को राज्य के कई जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे एक ओर जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर तेज आंधी और ओलावृष्टि ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम विभाग ने राज्य भर में 9 मई तक तेज बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी राजस्थान में पशुओं में फैल रहा कर्रा रोग, 500 से अधिक गौवंश बीमार। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर जिले में इन दिनों कर्रा रोग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोवंश लगातार इसकी चपेट में आ रहा है। अब तक 500 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। हालत की गंभीरता देखते हुए राज्य सरकार ने 3 विशेषज्ञों की टीम भिजवाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं पूरे घटनाक्रम नजर बनाए हुए हैं। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत स्वयं गत दिनों जैसलमेर पहुंचे और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर पूरे हालात की समीक्षा की। यह रोग बहुत तेजी से फैल रहा है। इसका इलाज लक्षणों के आधार पर किया जा रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि यह एक प्रकार की बैक्टीरियल बीमारी है जो दूषित चारे, पानी, मिट्टी से फैल सकती है। मिट्टी ढाने से कुएं में 35 फीट नीचे दबा युवक 10 घंटे तक चला। रेस्क्यू ऑपरेशन नौकरी छोड़कर शुरू की थी। खेती दोस्तों, कुएं में खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से एक युवक नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रशासन ने 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को बाहर निकाला। युवक कच्चे कुएं को गहरा करने के लिए नीचे उतरा था। मामला भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना क्षेत्र का है। मायरा भरकर लौट रही पिकअप पलटी, 4 बच्चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 25 लोग घायल। दोस्तों, राजस्थान के राजसमंद में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। शादी में मायरा भरकर लौट रही एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे पिकअप में सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 25 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हादसे की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर होगी मॉक ड्रिल। अंतिम चरण में तैयारियां। दोस्तों, देश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार 7 मई को सीमावर्ती और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिलों में अब तक की सबसे बड़ी और संगठित सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रही है। राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, जयपुर, कोटानाल, बीकानेर और रावतभाटा सहित कई प्रमुख जिलों को इस अभ्यास में शामिल किया गया है। इस अभूतपूर्व अभ्यास का उद्देश्य युद्ध जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी को परखना
और उसमें सुधार लाना है। यह ड्रिल वर्ष 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर आयोजित की जा रही है, जो इसकी गंभीरता और महत्व को दर्शाती है। अजमेर में पीसीसी चीफ डोटासरा ने आतंकी हमलों पर केंद्र सरकार को घेरा कहा। आखिर ऐसे हमले होते क्यों हैं दोस्तों? डोटासरा ने कहा कि जब भाजपा खुद सवालों के घेरे में आती है तो वह देश पर संकट या आतंकी हमले की बात करने लगती है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि आखिर ऐसे हमले क्यों होते हैं और इन्हें रोका क्यों नहीं जाता। पूरा देश और सभी राजनीतिक दल इस समय आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या कर रही है। झुंझुनू में तेंदुए की दहशत, गांव के 3 लोगों पर किया हमला। पकड़ने आई रेस्क्यू टीम पर भी किया अटैक। दोस्तों, राजस्थान में आए दिन तेंदुए और बाघ के हमले की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बीते दिनों रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में एक बच्चे को बाघ उठा ले गया था। इसके अलावा बालोतरा की रिफाइनरी में भी 2 मजदूरों पर तेंदुए ने हमला बोला था। अब झुंझुनू के चिढ़ावा इलाके के बुडानिया से तेंदुए के हमले की घटना सामने आई है। गांव के 3 लोगों पर हमला करने के बाद जयपुर से आई रेस्क्यू टीम पर ही तेंदुए ने हमला कर दिया है। हमले में रेस्क्यू टीम का एक सदस्य घायल हो गया है। ट्रैंकुलाइज इंजेक्शन के असर से बाघ बेहोश बताया जा रहा है। तंबाकू बेचने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई, 1 लाख का जुर्माना, 7 साल की सजा। दोस्तों, राजस्थान में एक बार फिर तंबाकू और सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है। बीते साल 2024 के मई महीने में ही स्कूल के आसपास तंबाकू, सिगरेट और गुटखा की दुकानों को हटाने का अभियान चलाया गया था। भरतपुर में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू सिगरेट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान काटे गए थे। वहीं अब भरतपुर में तंबाकू बेचने वालों, दुकान और व्यापारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। भरतपुर में तंबाकू बेचने के लिए व्यापारियों के पास लाइसेंस होना जरूरी कर दिया गया है। बिना लाइसेंस तंबाकू बेचा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर बिना लाइसेंस तंबाकू की बिक्री की जाएगी तो व्यापारी को 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यह पहल भरतपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए की जा रही है। नाबालिग को तंबाकू बेचने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। इसको लेकर आज नगर निगम में तंबाकू वेंडर्स के साथ एक बैठक आयोजित की गई। गांधी 125 साल जीना चाहते थे, मैं 100 साल जीना चाहता हूं, अशोक गहलोत बोले। मेरा मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा दोस्तों। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार देर शाम जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरी आलोचना के साथ सलाह भी होती है, समझने वाला समझता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विश्वास दिलाता हूं कि मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं बिगड़ा है, बल्कि महात्मा गांधी ने तो कहा था कि मैं सेवा करने के लिए 125 साल जिंदा रहना चाहता हूं, और मैं कह रहा हूं मैं कम से कम 100 साल जिंदा रहना चाहता हूं ताकि राजस्थान वासियों की सेवा कर सकूं। गुजरात में नर्मदा नदी किनारे राजस्थान सीएम ने की मॉर्निंग वॉक। केंद्रीय मंत्री और विधायक भी रहे मौजूद। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने गुजरात प्रवास के दौरान मंगलवार को केवड़िया में मां नर्मदा के पावन तट पर मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और विधायक गण भी मौजूद रहे।